हाय फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कॉलेजियम वर्सेज एनजेएसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एनजेएसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इससे पहले हम कॉलेजियम और एनजेएसी के बारे में डिस्कस करें, हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं। पार्ट है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव में गवर्नमेंट आती है, लेजिस्लेचर में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट और फिर उसके बाद नीचे सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो गवर्नमेंट जो होती है उसमें एमपी और एमएलए, इनका इलेक्शन कैसे होता है उसके बारे में हमें पता है क्योंकि हर किसी ने वोट डाला होगा। फिर लेजिस्लेचर में लोकसभा का गठन कैसे होता है, राज्यसभा का कैसे होता है और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है ये भी हमें पता है। लेकिन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये आज इसके बारे में हम देखते हैं। तो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है ये एक सिस्टम होता है अभी तक जिसका नाम है कॉलेजियम सिस्टम। उसके थ्रू इसका इन जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है। तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसका एवोल्यूशन हुआ 3 जजेस केसेस से। पहला केस है 1981 में। 1981 में सीजीआई अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को किसी भी जज के अपॉइंटमेंट के लिए अगर रिकमेंडेशन देता है तो प्रेसिडेंट के पास 2 ऑप्शन होते हैं, क्या तो वो उस बिल को अपनी सहमति दे दे या फिर उसको रिजेक्ट कर दे। लेकिन उसके बाद 1993 में सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं है, इसमें 2 सीनियर मोस्ट जज का भी डिसीजन इन्वॉल्व है। तो ये एक मॉरल दबाव बन गया गवर्नमेंट पे उस बिल को अपना सहमति देने के लिए। फिर उसके बाद 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस को ये अपॉइंट किया। तो ये अब 5 मेंबर बॉडी बन गई। तो 5 मेंबर बॉडी बनने की वजह से एक तरह से इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की इस 1998 जो केस है उसमें। तो इन्हीं 3 केसेस को 3 जजेस केसेस बोलते हैं। और सेकंड वाले केस में कॉलेजियम सिस्टम है उसका एवोल्यूशन हुआ। लेकिन अब ये जो न्यूज़ है ये इसलिए जो न्यूज़ में आई क्योंकि जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उन्होंने विंटर सेशन, अभी जो विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, तो उन्होंने इस पर रेस्पॉन्स किया है कि जो कॉलेजियम सिस्टम से जो हमने एनजेएसी बिल पे हम ट्रांसफ़र हुए थे, एनजेएसी बिल 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने ये बिल बनाया था। और ये बिल था ये लोकसभा से राज्यसभा से जब पास हो गया था और हाफ ऑफ द स्टेट से भी इसको सिंपल मेजोरिटी से जब ये बिल पास हुआ तो इस बिल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, ये बोल के कि ये बिल है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केशवानंद भारती केस 1973 से आया था। इसमें बोला गया कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अगर चेंज ना करे तो। अभी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी आता है, ऑफ जुडिशरी। तो इस ही जो टॉपिक है इसको सेंटर में लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया। और इसको रिजेक्ट करने के बाद जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, एक्स ऑफिशियो इसलिए होते हैं क्योंकि वो उस सभा के मेंबर नहीं होते, तो उन्होंने इस पर रिस्पॉन्स किया है कि ये जो स्ट्राइकिंग डाउन है ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पे अटैक है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को इसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। और जो लोगों ने पार्लियामेंट को पावर दी है उस मैंडेट को उन्होंने डिसरिगार्ड किया है। पावर पीपल से पार्लियामेंट तक जाती है और पार्लियामेंट उसको किसी भी बिल और एक्ट में तब्दील करके अपनी पॉलिसी फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एक डिसरिगार्ड है मैंडेट ऑफ द पीपल। वे कॉलेजियम सिस्टम में 3 जजेस केसेस हमने देख लिए। जो कॉलेजियम सिस्टम है इसका और एनजेएसी का जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है वो इसी बेसिस पे हुआ है कि कॉलेजियम सिस्टम नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन एनजेएसी एक एक्ट बना और पार्लियामेंट के द्वारा इसको पारित किया गया अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124A में। लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपना बेस बनाया अंडर आर्टिकल 50 में बोला गया है कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। लेकिन एनजेएसी में
जो मेंबर हैं उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर भी इंक्लूडेड हैं। अब ये जो कोलिजियम सिस्टम है, इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर कोलिजियम सिस्टम है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेज एक प्रस्ताव भेजेंगे अपॉइंटमेंट का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वन टाइम इस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस जो प्रस्ताव है इसको विदाउट अमेंडमेंट के द्वारा दोबारा अगर प्रेसिडेंट के पास भेजा तो फिर प्रेसिडेंट बाउंड हो जाते हैं इस पे अपनी सहमति देने के लिए। सेम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और 4 सीनियर मोस्ट जजेज अगर किसी भी जो प्रस्ताव है उसको भेजते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सहमति के लिए, तो पहले ये जो कोलिजियम है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको अगर अपनी सहमति देते हैं तो ही फिर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा अब सहमति के लिए, और अगर इसको वो सहमति दे देते हैं तो फिर ये जो जजेज का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र है उसको सहमति मिल जाती है। तो ये 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2014 में, इसके थ्रू NJAC का फॉर्मेशन हुआ, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइकिंग डाउन किया, बोला कि दिस बिल वॉयलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो NJAC क्या है? ये एक 6 मेंबर एक बॉडी है, 6 मेंबर। 6 कौन कौन से मेंबर हैं आइए देखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं। 2 सीनियर मोस्ट जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इसमें इंक्लूड हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ये इंक्लूडेड हैं। 2 एमिनेंट पीपल टू बी चूजन बाय स्पेसिफिक कमेटी। जो 2 एमिनेंट जो लोग हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ये एक कमेटी है, इसके द्वारा ये 2 एमिनेंट मेंबर चुने जाएंगे। अब ये जो अगर लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा में अगर कोई भी अपोजिशन पार्टी 1/10 अगर सीट ले लेती है तो लीडर ऑफ अपोजिशन उस पार्टी से चुना जाता है। लेकिन अगर किसी भी पार्टी को 1/10 सीट नहीं आती हैं तो लार्जेस्ट पार्टी होती है उसके लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशन मान लिया जाता है। तो ये 2 एमिनेंट पर्सन हैं, ये 3 ईयर टर्म के लिए चुने जाते हैं और 3 ईयर टर्म्स के बाद इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता। और ये जो 2 एमिनेंट पर्सन हैं इसमें एक जो मेंबर है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, वीमेन इनमें और OBC इनमें से होना चाहिए। तो ये हो गया ये जो NJAC जो कमेटी है उसके बारे में। तो कुछ कमियां थी कोलिजियम सिस्टम में, वो कमियां कौन कौन सी हैं आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोलिजियम सिस्टम कहीं भी मेंशन नहीं है। दूसरा है ऑटोक्रेटिक मतलब ये जुडिशरी की अपनी ही मतलब ऑटोक्रेसी है जिसके थ्रू वो अपने ही किसी मेंबर को अपॉइंट करने के लिए रिकमेंड करते हैं। अनडेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी में पावर डिराइव होती है पीपल से, लेकिन यहाँ देख के कहीं नहीं लग रहा कि लोगों के पास में पावर है, तो इसलिए इसको अनडेमोक्रेटिक बोला गया है। ओपेक सिस्टम, ओपेक इसलिए बोला गया है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कहीं भी हमें दिख नहीं रहा कि कहीं भी ट्रांसपेरेंसी हो। एक नेपोटिज्म, जो कई बार जो भाई भतीजावाद है ये भी एक रीज़न होता है कोलिजियम सिस्टम में। तो इन्हीं सब रीज़न की वजह से NJAC बिल आया और उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसका ही एक विरोध किया जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।